हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिहाना और आज है स्टोरी टाइम। तो याद है आपको, मैंने अपने लास्ट उदयपुर के व्लॉग में बताया था कि मुझे रैपिडो वाले भैया ने सनसेट व्यू दिखाया था। ओके। और वही मेरे साथ थे, वही व्यू पॉइंट तक लेके गए और उन्होंने ही सनसेट दिखाया और उससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि मैं अभी आपको बताने वाली। तो जैसा आपको पता है कि वो मुझे पहले तो बेस तक लेके गए, करनी माता टेम्पल के बेस तक। ठीक है। और वहां से करनी माता टेम्पल ना थोड़े ऐसे हिल पे है, मतलब 30 to 40 मिनट्स वहां पे लगता है पहुंचने में। और टाइम इतना हो गया था कि वहां तक जाते जाते सनसेट का टाइम हो जाता और फिर आते आते थोड़ा सा अंधेरा हो ही जाता। तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। और भैया, और ये सोच के मैं नहीं गई थी ऊपर। और भैया वहीं पे थे। फिर भैया ने पूछा कि अरे मैडम आप गई नहीं, तो मैंने उनको ऐसा सब बताया कि ये सोच के मैं नहीं जा रही। तो उन्होंने बोला कि क्या मैडम, आप उदयपुर आए और उदयपुर आके सनसेट नहीं देखे तो क्या खाक उदयपुर आए। और ऐसा बोल के उन्होंने बोला कि चलिए मैडम मैं आपको लेके चलता हूँ व्यू पॉइंट। तो वो मेरे साथ आए और फिर वो मुझे व्यू पॉइंट तक लेके गए। हमने सनसेट देखा वहां पे। तो वहाँ जब तक सनसेट नहीं हुआ हम लोग वहां रुके, सनसेट देखा, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भी निकाली। उसके बाद नीचे आते हुए तो उन्होंने उतरते टाइम भी मुझे हेल्प किया। अब वहां से मतलब उनके साथ ही में थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लग रहा था मुझे, बिकॉज आई डोंट नो हिम, राइट। तो बट फिर भी ठीक है, चलो वहां तक आए। अब नीचे आने के बाद मुझे लगा ठीक है अभी ये चले जाएंगे, अब मैं रैपिडो करूंगी अपने होटल चले जाऊँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप फतेह सागर लेक गए। मैंने बोला नहीं। बोला अरे मैम अब वहां नहीं है, वो तो बहुत फेमस है, अभी आप आएंगे तो चलिए वहां भी घूम लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया आप ही ले चलो फिर। तो वही मुझे लेके गए। फिर मैंने बोला कि ठीक है भैया आप ही ले चलो मुझे फिर। और फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा घुमाया और फिर वो लेक के पास लेके गए। और वहां पता है सागर लेक जाते जाते ऑलमोस्ट लाइक अंधेरा हो गया। ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया। और वहां पे लेक के चारों तरफ ना, मतलब एक एरिया में ऐसे राउंड में, जैसे कैसे अपना मुंबई का मरीन ड्राइव है, वैसे वाले ऐसा सर्कल में चौपाटी मीन्स फूड कोर्ट है। ऐसा स्टॉल टाइप है, छोटे मोटे जो स्टॉल्स ऐसे, आई मीन ऐसे क्या बोलूं, जो चौपाटी समझ लो, फूड कोर्ट था वहाँ पे, स्ट्रीट फूड स्टॉल। ठीक है। तो हम लोग वहाँ गए, भैया ने वहीं साइड में अपनी बाइक लगाई। फिर हम लोग गए। फिर मैंने भैया को बोला कि भैया ठीक है आपको क्या खाना है आप ऑर्डर कर लो, बट भैया ने मना कर दिया। फिर मैंने 2 3 बार और थोड़ा इंसिस्ट किया, स्टिल उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने बोला ठीक है भैया आपकी जैसी मर्जी, अगर आपको नहीं खाना तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने लिए पाव भाजी ऑर्डर किया। ठीक है। और फिर मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो मैंने भैया को बोला कि भैया आप मेरा फ़ोन चार्ज में लगा दो। तो फिर उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, चार्ज लगाया। फिर जो वो रैपिडो वाले भैया था उन्होंने बोला अरे मेरे भी फ़ोन में चार्ज नहीं है, मैं भी जाता हूँ फ़ोन चार्ज में लगा देता हूँ। तो ठीक है उन्होंने भी लगाया। फिर बैठे बैठे ना मेरे दिमाग में ऐसा आने लगा कि ये भैया मतलब जा क्यों नहीं रहे, अभी तक मेरे साथ क्यों रुके हैं, यहाँ तक आए मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए था। और आते टाइम भी ना वो क्या बोल रहे थे कि मैं रुकी यहाँ नहीं रुकते, आगे और अच्छा व्यू है वहां तक चलते हैं फिर आप वापस आ जाओ। तो उस टाइम भी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा थोड़ा डर कि नहीं उतना दूर जाऊंगी एंड आई डोंट नो आगे रास्ता क्या है क्या नहीं, वहाँ पे लोग हैं भी या नहीं। तो मैंने फिर जिद किया कि नहीं भैया मुझे बहुत भूख लगी, तो यहीं रुक के पहले खा लेते हैं, फिर अगर मन किया तो जाऊंगी नहीं तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये सब मेरे दिमाग में चलने लगा। फिर मुझे लगा कि अगर वो मुझे होटल तक छोड़ने गए, बीच में कुछ उनका ऐसा मनोवन अजीब, तो मुझे होटल तक छोड़ने गए और बीच में दोस्तों को बुला लिया तो कुछ गुंडे बुला लिए तो या फिर कुछ मेरे साथ कर दिया, तो ऐसे मुझे मतलब पूरा नेगेटिव थॉट चलने लगा। फिर ये सब सोच के मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और मेरा फ्रेंड इतना गंदा है, वो क्या बोलता है तो फिर तो रुकी क्यों उतनी देर। मतलब मैं यहाँ इतने नेगेटिव थॉट में हूँ, परेशान हूँ, अकेली लड़की। उसने बोलना चाहिए कि ठीक है रुक मैं आता हूँ, या फिर एटलीस्ट मेरे को काम डाउन कराना, बट वो छोड़ के व्हाट डू ही से कि तू वो इतनी रात को अकेले हो। हाँ ठीक है, फिर मैंने वो फोन काट दिया, मैंने बोला मुझे तो बात नहीं करनी है। फिर दोबारा कॉल मैंने दोबारा भी फोन काट दिया। फिर मैं गई अपने पे, सॉरी, ये सब फिर मेरे दिमाग में चलने लगा। अच्छा ठीक है, तो इस बीच में एक चीज तो बताना भूल ही गई कि जब मैं फोन लेने गई थी चार्ज, तो मुझे क्या पता चलता मेरा फोन वहाँ है ही नहीं। मेरा फोन किसी एक तो
दुकान के बाद किसी तीसरे दुकान में उसको चार्ज पे लगाया। और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा मेरा फोन चार्ज हो भी नहीं रहा है, हुआ ही नहीं है मेरे साथ। फिर मैं किसी और दूसरी दुकान में गई, मैंने वहाँ खड़े होकर काफी देर तक चार्ज किया। उसी टाइम मैं बस ये देखा कि कौन से अवेलेबल है नहीं है, और मैंने बस बुक कर दिया। फिर और ये सब होने के बाद फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं ऐसा परेशान हूँ। और वो होने के बाद क्या हुआ कि वो होने के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने भैया मैंने सोचा कि भैया को कैसे बोलूँ जाने के लिए। तो मैंने थोड़ा काम भी लगा लिया, और ना थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, हल्का हल्का, और स्टार्ट हो गया था, पहले नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला भैया भैया और मैंने बारिश में स्टार्ट हो गई। तो मैंने ना अपना फ़ोन उठाया, वैसे थोड़ा नाटक किया कि मैं कॉल पे किसी से बात कर रही हूँ, उनको दिखा के फिर मैंने बोला कि भैया ठीक है आप चले जाओ, और आप चले जाओ क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो मेरा दोस्त आ रहा है, वो रेन कोट लेकर आ रहा है, तो नहीं तो ऐसे में तो मैं भीगा। तब लगता है कि वो उनका मूड सडनली तो थोड़ा अजीब टाइप का हो गया, मतलब शॉकिंग टाइप का। तो मुझे और थोड़ा वियर्ड लगने लगा कि ऐसा ही क्यों सोच रहा है। तो मुझे लगा कहीं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं उनके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो कुछ उनको लगना भी चाहिए था। बट ठीक है, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मतलब वो उनको बुरा ना लगे, मैं ऐसे उनको जाने बोली थी कि वो बोले थे कि मैं आपको रूम तक भी छोड़ दूंगा। बट मेरे दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, तो मैं क्या करती। तो मैंने उनको ऐसा बोला जाने के लिए। फिर मैंने उनको पूछा कि भैया ठीक है आपके कितने पैसे हुए आप मुझे बता दो, मैं आपको पे कर देती हूँ। उन्होंने बताया कि ठीक है इतना हुआ, और काइंड ऑफ वो थोड़ा सा सैड हो गई, क्या पता नहीं, मुंह ऐसा पूरा उतर सा गया था उनका। उन्होंने बताया, और मैं वेट कर रही थी कि कब वो जाते हैं तब मैं दूसरा रैपिडो बुक करूंगी और जाऊंगी। तो मैं ऐसे ही फोन पे बात बात करने का नाटक वाटक कर रही थी तब तक, और ऐसे ऐसे देख रही थी कि भैया गए हैं कि नहीं गए। तो मैंने देखा कि चले गए, इधर उधर कहीं भी नहीं दिखे हैं। फिर मैंने दूसरा रैपिडो बुक किया, दूसरे रैपिडो वाले भैया हैं, वो इतना नाटक खोर साला आधे साल बोलता है कि मैम आपको कितना दिखा रहा है, आप इससे ज्यादा दोगे क्या। मैंने बोला कि भैया इतनी दिखा रहा था नहीं दूंगी, इससे ज्यादा क्या दूंगी। फिर उनके पास हेलमेट भी नहीं था, फिर मैंने बोला कि भैया आपके पास दूसरा हेलमेट क्यों नहीं है, रैपिडो वाले तो लाते हैं हेलमेट। तो बोलते नहीं मैडम मेरे पास नहीं था, आपको चलना है कि नहीं। एक तो रैपिडो मिल भी नहीं रहा था वहाँ पे, तो मुझे एनीवे पूछा था दूसरा लगा, और इतना धीरे धीरे ला रहे थे, मैं क्या बताऊँ, मुझे लग रहा था अगले जन्म में मुझे होटल पहुंचाऊंगा। प्लस वो रोड में जो ब्रेकर्स थे उसके बाद वो गाड़ी को रोक रहे थे अचानक से। तो दैट टू आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। तो वो सब देखने के बाद मुझे उन उनको लेके भी थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आने लगा। तो मुझे लगा कि पता नहीं इसका इंटेंशन क्या है, नहीं है बीच में थोड़ा अंधेरा अंधेरा रास्ता है, तो मैंने क्या किया, मैं उनको पूरा होटल तक नहीं लेके गई, वहां से 200-300 मीटर पहले से ही मैंने उनको बोल दिया कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। अब इससे ज्यादा दूरी उनको मैंने पता ही नहीं चलने दिया कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। 200-300 मीटर पहले ही मैंने उनको ड्रॉप करवा ली। वहां से मैं बाय वॉक गई रूम में। और वहां पे मैं रूम में अकेली थी, और होटल वालों को पता ही था कि मैं अकेली हूँ। तो वहाँ भी मेरे दिमाग में थोड़ा और ये चलने लगा कि आई डोंट नो कैसे है लोग नहीं है। तो मैंने ऐसा झूठ झूठ बोला कि भैया मैं 10 मिनट में सामान लेकर आ रही हूँ, मेरा दोस्त अभी आएगा यहाँ पे, तो उनको आप बोलना यहीं रुकने के लिए। झूठ बोला मैंने, ताकि अगर उनके दिमाग में ऐसा कुछ आ भी रहा होगा तो वो ना आए, वो ये नहीं कि हाँ इसका दोस्त तो है। फिर मैं गई, मैंने अपना सामान वामान जितना बिखरा हुआ था सब मैंने वापस पैक किया। 15-20 मिनट लगे होंगे। थोड़ी देर बाद मेरी बस थी, मैं रिसेप्शन एरिया आई। फिर मैंने बोला अरे नहीं मेरा दोस्त नहीं आ पाया, उसको कुछ काम आ गया। तो फिर वही रिसेप्शन वाले भैया ने बोला कि मैडम आप यही वाले बस स्टॉप में जा रही थे, यहाँ पे ये एक आदमी जो है वो आपको छोड़ देगा, उसके पास स्कूटी है, स्कूटी से आपको छोड़ देगा। बाय गॉड वो आदमी इतना घटिया था। उसने भी इतनी बार बिना ब्रेकर के स्कूटी रोक रोक के चलाई है, रोक रोक के चलाई है। और कहीं थोड़ी थोड़ी जान मतलब चीप बातें कर रहा था, मैं जान कैसे एक वो थोड़ी थोड़ी एक तो ऐसे बात कर रहा था जिससे थोड़ा वल्गरल नहीं, तो मैं अवॉइड कर रही थी। ऑन द वो रास्ता मतलब वो बस स्टॉप था, हार्डली 5 to 10 मिनट का होगा, उतने ही में मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई।
फिर उन्होंने अपना कार्ड दिया और बोला कि मैम ये बस मेरा ही है, ये मेरा काम नहीं है, आपको दोबारा कभी आना जाना होगा तो इस पे मुझे कांटेक्ट करना, मैं डायरेक्ट बुकिंग करा दूँ। मेरे मन में तो साल है तेरे में से, तुम दोबारा कभी ना हो, ये तो अब मजबूरी है तो जाना पड़ रहा है। एंड थैंकफुली इस बार मैंने स्वेटर नहीं स्लीपर ही बुक किया था। मैं चढ़ी, मैं मस्त से सोई और आराम किया। मैं डायरेक्ट सुबह उठी और सुबह उठते ही डायरेक्ट दिल्ली पहुंची। उसके बाद वहाँ पे मैंने वापस अपने कॉलेज के दोस्तों से मिली, थोड़ा एंजॉय किया, दिल्ली विल्ली थोड़ा और घूमा मैंने, मजा आया। सो इफ यू लाइक, तो ये था आज का स्टोरी जो कि मेरे साथ हुआ हुआ था। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि मैंने उनके साथ सही किया या गलत, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सनसेट दिखाने लेके गए हैं और वही मुझे भी खतर सागर भी लेके गए हैं। बट फिर मेरे दिमाग में कोई मुझे नेगेटिव थॉट आ गया तो मैंने उनको भगा दिया हूँ, तो उनके साथ नहीं आई, उनका मुंह भी उतर गया फिर। तो आप बताओ कि मतलब मेरा ये जो भी था इंट्यूशन वगैरह सही था या नहीं, क्योंकि उस मोमेंट पे आई कुडंट ट्रस्ट एनीबॉडी, इतने सारे केसेस होते रहते हैं दुनिया में। तो मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने वही किया। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने सही किया है कि नहीं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।